प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। आप जब बीमार होते हैं और आप दवाई की दुकान पर जाते हैं, तो जो बीमारी होती, दवाई की दुकान में हजारों दवाइयां होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी बीमारियों की दवाइयां होती हैं वहां, लेकिन आप वही दवाई चाहते हैं जिसकी बीमारी आपको हुई है। जो बीमारी आपको हुई है उसी की आप दवा चाहते हैं। आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो पेट चलने की दवा मेहरबानी से मत लीजिएगा। पेट चल रहा है तो सर्दी जुकाम की दवा मत लीजिएगा। खांसी की दवा मत लीजिएगा। थैंक यू जीसस। इसीलिए आप बोलेंगे भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, बहुत सी बातें इसके अंदर है, लेकिन मैं आज सिर्फ एक बात उठाना चाहता हूं। आप, जैसे मैंने कहा, दवाई की दुकान में आप सिर्फ वही चाहते हैं जिसकी आपको जरूरत है। आज मैं सिर्फ एक बात उठाना चाहता हूं। यह पूरा पाठ पढ़ा गया आपके सामने, बहुत सी बातें इसके अंदर, इसमें कैथोलिक चर्च की बातें हैं, वो जो स्त्री है और किस तरीके से शैतान उसको नुकसान पहुंचाता है, और वो भी स्त्री किस तरीके की है। बहुत सारी बातें इसके अंदर है। कभी मौका मिलेगा तो ये स्टडी के रूप में, अध्ययन के रूप में हम इसको देखेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। अगर आपको प्रभु का वचन पढ़ने में, सुनने में, समझने में मजा आता तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11वीं आयत, 12वां अध्याय 11वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11। और मैंने कहा ना, यह खजाना है। हम इसको नुक्ता और बिंदु, मित्रों, नुक्ता और बिंदु, एक एक नुक्ता, एक एक बिंदु, यह परमेश्वर का कलाम है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। उसका तो एक एक नुक्ता, एक एक बिंदु, इट मैटर्स, उसका कोई मतलब है। और इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय और 11वें आयत की सिर्फ पहली लाइन पर आपसे बात करना चाहता हूं। यहां लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण, बस इतनी बात मैं करना चाहता हूं। वे मेमने के काहे भैया? अगर एक गोली में ही आपका बीमारी ठीक हो जा रहा है तो पूरा दवाई का दुकान खा जाइएगा, पूरी बोतल खा इफ वन टैबलेट, अगर एक टैबलेट से, अगर एक कैप्सूल से, अगर एक इंजेक्शन से आपकी बीमारी दूर हो जा रही है, अगर आज परमेश्वर का सिर्फ एक वचन, सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक अल्फाबेट अगर आपको आनंदित कर रहा है, अगर आपको उत्साहित कर रहा है, अगर आपको जीवन का मार्ग दिखा रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? कोई मेरे साथ है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? मित्रों, जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने कहा कि नहीं, मुझको पूरी दवाई की दुकान नहीं चाहिए, मुझको पूरा हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मुझको पूरी सर्जरी नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड टू टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। मुझे सिर्फ उसके दामन का एक कोना, एक कतरा भी, हालेलुया, मैं सिर्फ एक कतरा छू लूं। और बताते हैं कि उसने दामन को नहीं छुआ, उसने दामन में लटके हुए जो धागे थे, उस जमाने में जो प्रेयर शॉल वो पहना करते थे, उसके अंदर धागे लटकते थे, और एक एक धागे जो थे वो एक एक प्रॉमिसेस ऑफ गॉड थी, और उसने सिर्फ एक धागे को छू लिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर खुदा का कलाम आपको सिर्फ एक वाक्य से उत्साहित कर सकता है, इफ वन थिंग कैन ब्लेस यू, अगर एक चाबी से आपकी जिंदगी के उस आशीषों का ताला खुल सकता है, तो आपको चाबी का गुच्छा नहीं चाहिए। आपको, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? थैंक यू जीसस। इट्स जस्ट वन वर्ड that I am going to talk to you this morning. आज सुबह मैं सिर्फ एक लहू की बात करना चाह रहा हूं, और वो लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, मगर मेमने का लहू है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, जोर से बोलिएगा, यीशु मसीह के लहू की जय। फिर से एक बार, यीशु मसीह के लहू की जय। There is victory in the blood of Jesus. Hallelujah.
और जब भी मैं यीशु मसीह के लहू के बारे में सोचता हूं, पढ़ता हूं, बोलता हूं, देयर इज एन एक्साइटमेंट दैट कम्स आउट ऑफ मी। एक ऐसा उत्साह मेरे जीवन से निकल आता है, क्योंकि इस लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। मित्रों, वो आसमान से जमीन पर सिर्फ लहू बहाने आया था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो शरीर उसने धारण किया था, वो किसी अंधे को चंगा करे, वो तो वहां से बोल देता तब भी अंधे चंगे हो जाते, वहां से कह देता तब भी। पुराने नियम में बहुत से आश्चर्य कर्म बिना यीशु मसीह के आए हो गए थे। उस जमाने में भी ये मुर्दे तक जिलाए जाते थे। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? सारे आश्चर्य कर्म होते थे। हमारा प्रभु इस दुनिया में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये गंभीर बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में, लोग बोलते हैं ये करने आया, वो करने आया, कुछ करने, वो अपना लहू बहाने आया। बिकॉज एज सून एज हिज सैक्रिफाइस वॉज कंप्लीट, ही डाइड एंड वेंट टू हेवन। जैसे ही उसका लहू बहा, बलिदान हुआ, वो पार्ट कंप्लीट हुआ, यीशु मसीह का काम खत्म। उसके बाद पूरी गॉस्पेल ही खत्म, बंद हो गई, जरूरत नहीं। क्रूस पर जाके कह दिया उन्होंने फिनिश्ड। अंधों को आंखें दी, कभी नहीं कहा फिनिश्ड। लंगड़ों को पैर दिया, कभी नहीं कहा पूरा हुआ। कोढ़ियों को छू के चंगा किया, कभी नहीं कहा पूरा हुआ। छोड़ दीजिए, 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया, अरे अब तो बोल दीजिए पूरा हुआ। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ी आए, ये तो हम कहीं से भी कर देते, ये तो वचन को भेज करके हम जिला देते तुमको। लेकिन लहू बहाने के लिए मुझको आना था। हालेलुया। और जो इब्रानियों की पत्री पढ़ी गई कि सिर्फ एक बार उसने अपना लहू खुद लेकर के वो उस पवित्र के पवित्र में प्रवेश कर गया। इट वॉज द ब्लड दैट ब्रॉट जीसस ऑन द अर्थ। हालेलुया। और इसकी शुरुआत, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसकी शुरुआत उसके जन्म से ही हो गई थी। 3 मजूसी 3 भेंटें लेकर के आते हैं। मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर। सोना, मुर और लोहबान। बहुत अच्छी बात, एक बालक को भेंट देने आया गया है। सोना, क्या बात है। सोना उसके ईश्वरत्व को दिखाता है, उसकी अगम दौलत को दिखाता है, उसकी डियटी को दिखाता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, परम पवित्र प्रधान परमेश्वर, जिसका कोई सानी नहीं है, अनादिकाल से अनंत काल तक वो ईश्वर है। थैंक यू जीसस। शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, उसकी डियटी सोना दिखा रहा है। फिर जो मुर था, वो उसकी स्तुति और प्रशंसा, उसका डिवोशन जो उसके भक्त लोग करेंगे। आप जो डिवोशन करते हैं, आप मुर चढ़ा रहे हैं उसको। इसके द्वारा, मर्ग के द्वारा ये आप उसकी स्तुति प्रशंसा, क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आपके स्तुति ना करने से उसकी योग्यता में कमी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने 100 में से 100 अंक पाया है, तो आप भले ही कितना उससे ईर्ष्या करें, भले ही टीचर कितना चिढ़े, भले, लेकिन उसको अगर उसने सही लिखा, 100 में से 100 पाया, तो सर्टिफिकेट तो देना ही देना होगा। भले ही चिढ़ करके दीजिए, भले ही आंख बंद करके दीजिए, भले ही मुंह उधर करके दीजिए, आपको उसको प्रशंसा तो देनी ही पड़ेगी मित्र, बिकॉज ही डिजर्व इट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मगर जो तीसरा गिफ्ट था, ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरा गिफ्ट, मैंने क्या बोला अभी? सोना बोला, मैंने मुर बोला, और मैंने तीसरा क्या बोला? लोहबान बोला। यह लोहबान किस तरीके का गिफ्ट है? क्योंकि लोहबान तो मौत के लिए दिया जाता है, सोना ईश्वरत के लिए, बहुत अच्छी बात, फॉर हिज डियटी। मुर जो था वो उसके डिवोशन के लिए, प्रशंसा स्तुति के लिए। मगर लोहबान क्यों दे रहे? एक बच्चे को ये कोई गिफ्ट हुआ देने का? बिल्कुल हुआ। इस बच्चे के लिए हुआ, क्योंकि सारे बच्चे तो जीने के लिए आते हैं इस दुनिया में। हमारा यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो वो मरने के लिए इस दुनिया में आया था, बलिदान देने आया था। दिस चाइल्ड वॉज बोर्न टू डाई। मित्रों, हालेलुया। सारे बच्चे
जीने के लिए, और उनको जीने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये टीका और वो इंजेक्शन और फलाना, बट दिस चाइल्ड वॉज बोर्न टू डाई। ये बच्चा लहू बहाने के लिए, और इसीलिए उसकी पैदाइश के समय ही उसको लोबान का गिफ्ट दिया गया, क्योंकि वो आया था लहू बहाने के लिए। वाओ, थैंक यू जीसस। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 11वीं आयत से आप जब पढ़ेंगे, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्यों आप पूरे चैप्टर पर क्यों अटके हुए हैं? अभी तो सिर्फ एक शब्द आप समझ लीजिए। इस एक शब्द ने, इस लहू ने हमको और आपको छुटकारा नहीं दिया, अनंत छुटकारा दिया है। A salvation that's forever and ever। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को मामूली बात मत समझिएगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जिंदगी भर उसके लहू पर प्रचार करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतना, थैंक यू जीसस, उस लहू के लिए इतनी प्रशंसा है। उस लहू के द्वारा मुझको और आपको अनंत छुटकारा मिला है, हालेलुया। ये बकरे और बछड़े का नहीं, और पुराने जमाने में एक दृष्टांत के रूप में बलिदान चढ़ाया जाता था। बट आर्ट यू ग्लैड, क्या आप खुश नहीं हैं कि वो पिता परमेश्वर एक बालक के रूप में वो वचन देहधारी होकर के, काहे के लिए? आपको चंगाई देने के लिए नहीं, आपको सिर्फ अंधों को आंखें देने के लिए नहीं, और लंगड़ों को पैर देने के लिए नहीं, और कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए नहीं, हमको अनंत छुटकारा देने के लिए आया है। थैंक यू जीसस। He has come to give us the eternal victory in the name of Jesus, hallelujah। यीशु मसीह के नाम में कोई है जो अपने हाथों उठा कहेगा, प्रभु तेरे लहू का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। डोंट मिस द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू को कभी भी उसकी अवहेलना मत कीजिएगा। If Satan is worried and if Satan is afraid of anything, अगर किसी चीज से घबराता है तो आपके मसल से नहीं घबराता है, और आपकी बनाई हुई तरकारी और सब्जी और मीट से नहीं घबराता है, आपकी बिरयानी से नहीं घबराता है। अगर शैतान कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, शैतान घबराता है तो यीशु मसीह के लहू से घबराता है। थैंक यू जीसस। उसने अपने लहू के द्वारा हमको और आपको खरीदा है। मित्रों, मेरे पास इतना भरा हुआ है कि मैं बोलता रहूंगा, इतना लहू के ऊपर क्या नहीं है मित्रों। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टडी एंड गेट द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके इस लहू में इतनी ताकत है मित्रों। और जब क्रूस पर जाकर के उसने अपना लहू बहा दिया, उसने कहा पूरा हुआ। और मित्रों, गतसमनी के बाग से उसने अपने लहू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, देखिए हमारे प्रभु ने अपने लहू के द्वारा क्या से क्या कर दिया। आपको याद होगा, बागे अदन में एक कर्ज मिला था। आइए मेहरबानी से उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 19वीं आयत। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। राइट? ये एक कर्ज था, एक श्राप था मित्रों। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बागे अदन में जब पाप हुआ और परमेश्वर ने आदम और हवा को, सांप को, शैतान को श्राप दिया। थैंक यू जीसस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इतने सागर को मैं गागर में कैसे भरूं। मैं इतने महान विचार को या
इस आप सोचते हैं ना कि चर्च तो में बस बस, अरे मित्रों ये हमारे और आपके अनंत छुटकारे की बात है। आप तो सवेरे उठते तो अपने शर्ट अपनी साड़ी के ही चक्कर में रहते, क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए, चाय नहीं मिली, ये नहीं मिली। मित्रों वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मच मोर देन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी हमको अपनी परीक्षा दिखाई दे रही है, तो कोचिंग दिखाई दे रही है, तो नौकरी दिखाई दे, हम लोग इसी में परेशान, जबकि हमारा प्रभु कोई है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए आप है क्या? जो पसीने की एक पसीने का जो एक श्राप था, माथे के पसीने का जो श्राप था, वो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के उसको खत्म किया। लूका की इंजील और उसका 22वां अध्याय, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए, अपनी बाइबलों में देखिए। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। मित्रों उसने हमारे श्राप को अपने लहू के द्वारा बदल दिया। जो पसीना पानी के रूप में निकलता है हमारा और आपका, जो पसीना एक श्राप के रूप में निकलता है हमारा आपका, खुदावंद ने अपने लहू के द्वारा उसको बदल करके रख दिया। उसके नाम की स्तुति कीजिए, तालियां बजा करके उसका धन्यवाद कीजिए। जब मैं इसका मनन करने लगा तो लगा कि मेरा भी दिमाग फट जाएगा, मैं समझ नहीं पाता, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, मेरे उस पसीने को जो बागे अदन में एक श्राप के रूप में था, आपने गतसमनी के बाग में उसी श्राप को अपने लहू के द्वारा बदल दिया। अब पसीना पानी बन करके नहीं, लेकिन लहू की बूंद से निकल रहा है। उस लहू के द्वारा हमको और आपको अनंत छुटकारा मिला है। थैंक यू जीसस। आप उस लहू की अवहेलना मत कीजिएगा। और सुनिए, वो प्रार्थना कर रहा था और उसका लहू, उसका पसीना लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझको इसका प्रकाशन चाहिए, मुझको इसका मतलब चाहिए, क्या मतलब हुआ। और प्रभु ने एक बहुत स्पष्ट रूप से, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभु की ओर से मुझे पहुंची और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। मेरी बात सुनिएगा। आपकी प्रार्थनाएं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांगे कर रहे हैं, जो आप प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, अगर उस दुआ में लहू नहीं शामिल है, मेमने का, यीशु मसीह का लहू, तो वो उसी तरीके से है जैसे आप बिना इंक के एक पेन से किसी कागज पर लिख रहे हैं। प्रेयर्स विदाउट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट आर जस्ट लाइक अ पेन विदाउट इंक। आप सुने मेरी बात को, ये प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि तुम्हारी दुआ में कोई ताकत नहीं है। तुम लिख तो रहे हो, मगर उस लिखावट में कुछ उभर नहीं रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इंक नहीं है, उसमें यीशु मसीह का लहू नहीं है। सो आज के बाद से जब आप दुआ कीजिए तो पहले उसके लहू को शामिल कीजिए अपनी दुआ में। कहिए, प्रभु तेरे लहू की जय जयकार हो, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए, बिकॉज दैट blood was shed for me and you। मेरे और आपके लिए बहाया गया, पहले मेरे लिए बहाया गया, फिर आपके लिए बहाया गया। अगर मैं ऐसा कहूं, आप दुआ कीजिए तो कहिए, पहले मेरे लिए बहाया गया। मैं पापी था, मेरे पसीने आते थे, मेरे को श्राप मिला था, उसने मेरे श्राप को आशीष में बदल दिया। थैंक यू जीसस। ओ रबा शादार अलाबा, थैंक यू जीसस। देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में जय है मित्रों, यीशु मसीह के लहू में जय है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि जब भी आप कठिनाई और परेशानी में पड़े, आप उसके लहू को पुकारिए, आप उसके लहू की जय जयकार कीजिए, ललकारिए उस लहू को। और शैतान आपके सामने से जैसे कुत्ता दुम दबा करके भाग जाता है, वैसे आपके सामने से वो भाग जाएगा। थैंक यू जीसस। आपकी बीमारियों पर आपको जय मिलेगी। आपकी जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, यीशु मसीह का लहू उस कमजोरी में ताकत डाल देगा। बागे अदन में जो कमजोरी आ गई थी, गतसमनी के बाग में परमेश्वर ने उसके अंदर ताकत भर दी। हमारे प्रभु ने मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के कारण, थैंक यू जीसस। इसको अंडरमाइन मत कीजिएगा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं और बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं
बहुत आराम से, क्योंकि अगर आप इतना ही समझ लें आज कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अपने आखिरी जो उसने पर्व खाया और जो भोज किया, क्या दिया उसके अंदर? उसने अपना बदन दिया और अपना लहू दिया। थैंक यू जीसस। बोला ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। डोंट मिसयूज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका चर्च आना, आपका दशवांश, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप उस लहू की इज्जत कर रहे हैं। मत दीजिए, आप मत दीजिए दशवांश, रखे रहिए अपने पास, रखे रहिए। आप करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। प्लीज कीप इट विथ योरसेल्फ, अपने पास रखे रहिए, क्योंकि मेरे को आप नहीं दे रहे, आप चर्च को नहीं दे रहे, आप खुदा को दे रहे, जिसने अपने लहू को आपके पसीने के बदले में बहाया। यहां कोई आपके लिए पसीना बहाता है तो आप दिल निछावर करके रख देते, और आपके प्रभु ने अपना पसीना नहीं, अपना लहू आपके लिए निछावर किया है, और आपको वो बात समझ में नहीं आती। आपको चर्च का टाइम नहीं समझ में आता है, आपको दशवांश की आशीषें नहीं समझ में आती है, आपको परमेश्वर के कलाम पढ़ने का वक्त समझ में नहीं आता है, सवेरे से उठते साथ चिल्पों मच जाती है, दुनिया की बातें हो जाती है, खुदा का कलाम नहीं समझ में आता आपको कि इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें छुटकारा नहीं, अनंत छुटकारा मिला है। वो अपने लिए नहीं उसने लहू बहाया, मेरे और आपके वास्ते उसने लहू बहाया। ये जो पैशन वीक हम मना रहे हैं और ये कर, डू वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या हम यीशु मसीह के लहू की ताकत समझ रहे हैं, या सिर्फ एक रीत रिवाज के रूप में? मत मनाइए रीत रिवाज, मना किया गया। आप पढ़िएगा इब्रानियों की 6वां अध्याय पढ़िएगा, रीत रिवाज के अनुसार नहीं, उसने अपना लहू, बकरे और बछड़े का लहू उसने रीत रिवाज के रूप में रखा था, मगर अब वो अपना लहू आत्मिक रूप से, ऑल दैट वी हैव टू डू इज डू आवर पार्ट एंड रिस्पेक्ट एंड टेक द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस लहू को की इज्जत कीजिए अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, अपनी प्रशंसा के द्वारा, अपने दशवांश के द्वारा, अपने वक्त पर। ये दिस इज ऑल कंबाइंड, ये सब मिला हुआ है। उसके लहू को कहीं से नीचे मत होने दीजिएगा, उसके लहू की कहीं से अवहेलना मत कीजिएगा। उसकी लिफ्ट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। लहू यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने अपना रक्त बहाया हमारे आपके लिए। वो एक गाना है, यीशु मसीह का रक्त अनमोल है। थैंक यू जीसस। मैं आपसे निवेदन करूं मित्रों, इस लहू को अपने जीवन का एक अंग बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी एग्जाम में लिख करके पास होना, तो बगैर इंक के पेन मत ले जाइएगा। बिना रिफिल के पेन, एक लकड़ी है, एक प्लास्टिक का एक डंडा है। हमारी जिंदगियां, आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना, आपकी स्तुति बड़ाई का कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक नो सेंस टू गॉड। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आवाज ही नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। जब यीशु मसीह का लहू आप मिलाते हैं ना उसके अंदर, जब पेन के अंदर इंक जाती है तो कागज पर अक्षर उभरने लगते हैं। आपकी बातें, आपके इमोशंस, आपकी आवश्यकताएं उस पर लिखी जाने लगती है। जब आप यीशु मसीह का लहू लेकर के उसके द्वारा जाते हैं। आपको याद होगा पुराने जमाने में महायाजक बिना लहू के नहीं जाता था पवित्रों के पवित्र स्थान में। बिना लहू के, बिना मोबाइल के चला जाएगा, बिना कैमरे के चला जाएगा, बिना सोने रुपए के चला जाएगा, लेकिन लहू का ले जाना आवश्यक था, क्योंकि बगैर लहू के परमेश्वर सुनता नहीं था। आप बगैर इंक के पेन लिखेगा नहीं। करोड़ों रुपए का पेन हो, सोने की निब क्यों ना हो उसकी, इफ देयर इज नो इंक इन दैट पेन, इट्स नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन दैट पेपर। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अपनी दुआ में खुदावंद के लहू को शामिल कीजिएगा और कहिएगा, लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस लहू पर मनन कीजिएगा। मैंने तो बहुत बस टच किया है मित्रों, मैं तो आनंद की बातें मैं इस छोटे से में क्या बता पाऊंगा आपको। लेट्स लिफ्ट अप आवरसेल्फ। आइए थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाएं।
दुनिया की छोटी मोटी बातों से ये दुनिया की बातें होती रहेंगी मित्रों। वी हैव टू स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ जजमेंट। हमारा एक अनंत छुटकारा हमारा वेट कर रहा है। आप दुनिया के थोड़े से छुटकारे के लिए इतना परेशान रहते, अनंत छुटकारा आपका वेट कर रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के लहू की अवहेलना मत कीजिएगा। Take the blood of Jesus Christ. It is shed for you and me. It is shed for me and you. वो मेरे और आपके लिए बहाया गया मित्रों, तो फिर उसको जाया क्यों करेंगे, बर्बाद क्यों करेंगे? Let's take it. आइए बड़े हियाव के साथ उस लहू को लेकर के खुदा उनके समीप जाए। मैं चाहूंगा कि अगर आप आना चाहते हैं ऑल्टर पर, आप सामने आना चाहते हैं और आप लहू लेकर के आइए, बोलिए मैं यीशु मसीह के लहू को लेकर के आ रहा हूं, मैं यीशु मसीह के लहू को साथ लेकर के आ रही हूं, मैं उसकी इज्जत करती हूं, मैं उसको ग्रहण करती हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं। आई एम टेकिंग द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू जीसस। आई वुड लाइक टू प्रे। मैं दुआ करना चाहूंगा आपके लिए। कहीं कहीं खड़े, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सामने ही आ जाइए, कहीं कहीं खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देयर इज विक्ट्री, देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि उस मेमने के लहू के कारण हमने जय पाया है, और वो मेमने का लहू कभी बर्बाद नहीं जाएगा। आपने जो रक्त की एक एक बूंद बहाई है वो मेरे लिए बहाई है, और उसकी इज्जत करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और आज के बाद से मेरे पूरे जीवन पर मैं सराबोर रहूं। आप छिड़किए नहीं, मेरे को सराबोर कर दीजिए अपने उस लहू के द्वारा। आई वॉन्ट टू बी कवर्ड अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा के बोलिए यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु आशीष दे। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और बोलिए विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में जय, यीशु मसीह के लहू में जय। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए यीशु मसीह के लहू की जय। जब क्वायर आकर के गाती है आप बोलते रहिए यीशु मसीह के लहू की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। एक बार फिर से यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया।